कि मैं इसके लिए अच्छा करूं। अगर हमने मन में ये सोच के हमने कोई बात करी है कि जैसे मन हमारा मतलब वो पता है हमें उस चीज़ के बारे में और हमने सोची है कोई बात कि ये होना चाहिए, हाय मेरा ये हो जाना चाहिए या हमें मेरे को ये चीज़ मिलनी चाहिए, तो वो चीज़ कभी नहीं मिलती अगर तुम्हें पता है उस चीज़ के बारे में। तो अगर तुम्हें पता नहीं है ना उस चीज़ के बारे में और तुमने सोचा, पता नहीं है, और एक सेकंड के लिए एक पल के लिए हमने ये सोचा ना कि ऐसे हो जाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो आज मैं ये मंदिर है ना, सतगुरु धाम मंदिर, आज इस मंदिर में मैं गई, सतगुरु धाम मंदिर में मैं गई हूँ आज। तो आज मेरे को मतलब ऐसा भाव आया, इतना अच्छा लगा मुझे मंदिर में, इतना अच्छा लगा कि मैं काफ़ी दिन पहले ना एक लेडीज़ थी तो ऐसी बोलने लगी कि बेटा हमारी लड़की के लिए कोई लड़का बताओ। और लड़के वाले भी कहने लगी कि मेरे लड़के के लिए लड़की बताओ। मैं कह लगी भाई मेरे को तो पता है नहीं, ना मैं कहीं जाती ना आती, मेरा तो अपना बुटीक है, मैं तो अपने बुटीक में रहती, मेरे को कोई पता नहीं। कह रही कोई नहीं, कोई आए तो कोई ऐसी टकरा जाए तो बताना। तो मैं कहा चलो ठीक है। आंटी कह रही बताना। तो एक लड़की थी हमारी वहीं से निकलती थी तो मुझे बहुत सुंदर लगती थी, बहुत अच्छी। मैं कह लगी कि लड़की है तो सही, बहुत सुंदर है वो लड़की। तो ऐसी मैं कहा आंटी ऐसे ऐसे, तो सत्संग में जाती थी लेडीज़ जिसका लड़का था, एक ही लड़का था। तो कहने लगी कि क्या नाम है भाई, चलो हमें उस लड़की को दिखा दो। तो सतगुरु धाम में कहने लगे चलो कहाँ मिलेंगे, नहीं सतगुरु धाम में मिलेंगे। अब सतगुरु धाम में हम गए और जाके और वैसे वो लड़का लड़की मिले, बस वहाँ प्रार्थना करी थोड़ी सी ऐसे ही, क्योंकि मन में तो था ही नहीं कुछ, ऐसे ही मिलने चले गए। हम श्रद्धा से तो गए नहीं कि हम मंदिर में भी लेंगे या भगवान से कुछ मांगेंगे, ऐसी श्रद्धा तो थी नहीं ना। बस वहाँ गए, वहाँ बोले भगवान जी भैया अच्छा लगा तो उनकी जोड़ी बना देना। बस वही 2 सेकंड में उनकी जोड़ी बन गई, वहाँ रिश्ता भी होगा, फिर उसकी शादी भी हो गई। फिर तो मेरे पास जैसे जैसे पता लगा, फिर तो उसके घर के मोहल्ले पड़ोस के आने लगे, कह रहे इतना बढ़िया रिश्ता बताया, आप बताओ, आप बताओ कोई और रिश्ता बताओ, ऐसा ही रिश्ता बताओ जैसा तुमने पहले। मैं कहा भाई मैं तो रिश्ते वाली तो हूँ नहीं, ना मैंने रिश्ता करवाया। ये तो प्रभु के मंदिर में बैठे थे और वहाँ बिना बिना मतलब मेरे भाव के या मेरा कुछ ऐसा एक सेकंड के लिए भाव आया, भगवान जी से बोला कि अच्छा लगे तो करवा देना और ना अच्छा लगे तो मत करवाना। मेरा तो ऐसा भाव था और भगवान को अच्छा लगा तो भगवान जी ने करवा दी, मैंने तो कुछ करवाया नहीं। तो अब मैं गई, मगर भगवान जी बिना निस्वार्थ के मेरी ऐसी भावना तुमने उसके लिए, मैंने दूसरे के लिए मांगा ना, तो अपने लिए पता नहीं कब देगा कब नहीं देगा, वो तो पता नहीं, भगवान को ही पता है। तो इसलिए फिर मैं वहाँ से आ रही मंदिर से, मुझे बहुत अच्छा लगा, शीतला माता है प्रॉपर वहाँ पे उस मंदिर में। तो वहाँ शीतला माता की पूजा करी, पूजा करने के बाद फिर मैं सब आने लगी, फिर मैंने बोला नहीं मैं पहले ऊपर मंदिर में मत्था टेकता हूँ बाबा के वहाँ, बहुत दिन में आई हूँ तो ऊपर टेक का ही मत्था, मत्था टेकने के बाद फिर मैं आई तो मैं कहने लगी कि हमारे तो चौराहे पे भी रखते हैं, फिर चौराहे की पूजा होती है आज के दिन, तो चौराहे तो है नहीं। तो हमने जहाँ होली पूजी थी तो वहाँ तो कुछ है नहीं, वहाँ तो किसी ने पूजा नहीं करी क्योंकि पहली बार होली वहाँ रखी गई थी, तो हमने वहाँ होली पर पूजा करी नहीं। तो मैंने बोला चलो देखा जाएगा, मन में ऐसा करके हमारा जो वहाँ पे एलपी ब्लॉक में उधर शिव मंदिर है तो हम वहीं पूजा करते थे हमेशा। अब हम आरपी ब्लॉक में आ गए हैं तो अब हम यहाँ पूजा सतगुरु धाम की करके आई हूँ, क्योंकि जो हमारे यहाँ आरपी ब्लॉक में यहाँ पे कोई शीतला माता का मंदिर नहीं है, माता की पूजा भी नहीं, वो भी नहीं है, तस्वीर भी नहीं है मतलब। तो मैंने बोला चलो सतगुरु धाम चलती हूँ, पैदल पैदल चली गई घूमती घूमती अपना, वहाँ पे पूजा करी तो फिर बाबा को मत्था टेक का आई। वहाँ राधे कृष्ण की फ़ोटो है जिनको मैं बता रही हूँ अभी, उन्हीं को मैंने प्रणाम करके आई, मत्था टेक का आई। फिर मैं बोली अब होली की भी पूजा होती है हमारे जहाँ, होली फूंकते हैं जहाँ होली होली जलाते हैं, वहाँ की भी पूजा होती है हमारे। फिर मैं बाहर निकली, फिर मैंने होली की, वहाँ पर होली जलाते ही है मंदिर के सामने, फिर मैंने वहाँ भी होली की पूजा हो गई मेरी, क्योंकि मन में तो मैं कुछ और सोच के गई कि पता नहीं होएगा या नहीं होएगा, ऐसे तो आना का होएगा ही, तो मेरे को तो पता नहीं था। अब अगर नहीं होएगा तो मैं अपना वहीं चली जाऊँगी जहाँ जाती थी पहले। फिर मैंने बोला अब क्या करूँ, अब मैंने होली की पूजा कर ली, शीतला माता की भी कर ली, अब चौराहे की पूजा कैसे करूँ। तो जो मैं मन में इधर से सोचती जा रही थी अगर ना मिलेगा तो यहाँ कैसे रखूँगी, चौराहे पे रखूँगी तो यहाँ तो किसी ने भी नहीं रख रखा, तो बुरा सा लगेगा, पैरों में ना जाए या कुछ भी, ऐसा मैं सोचती हुई आ रही ऐसे ही, तो सोचती हुई आ रही ऐसे ही पैदल पैदल आ रही जैसे, तो मेरे को मिली 2 गौ माता। मतलब मन में तो चल ही रहा था ना,
अभी मैं अब तुमसे बता रही कि हम अगर जिस चीज़ को सोचते हो सोच हमारी पूरी नहीं होती, अगर भाव होते हैं अंदर से तो हमारी वो भगवान पूरी कर देते हैं। तो फिर मैं आ रही तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा आगे चल कर चौराया भी और वहीं पे गऊ माता मिल गई। भाव अच्छे थे ना सुबह सुबह के, तो वहाँ गऊ माता को भी खिला दिया, गऊ माता को खिला दिया। फिर मैं आई आगे का प्रसाद मेरा बचा हुआ है, अभी तो मुझे चौराहे पे तो चलो हो गया, अभी मेरे को जमादार को भी देने हैं। अब मैं क्या करूं, जमादार तो चलो देखती हूँ, दुकान पे जाएंगे हर्ष के पापा तो उनको दे दूंगी, वो अपना दक्षिणा भी दिएंगे और वो भी दिएंगे, प्रसाद भी दिएंगे। जैसे ही मैं अपने ब्लॉग में आई, अपने घर के पास आई, घर के पास ही मेरे को जमादार मिल गया सामने ही। ये ले भगवान तन तो यहाँ भी पूरा कर दिया, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं उनको दिए बिना कुछ खाती ही नहीं हूँ, सबको दे के ही तो खाऊंगी ना। फिर जैसे मैं आई तो मेरे जमादार, मैंने उससे पूछा भैया प्रसाद ले लेगा, तो कह रहा हाँ दे दो। मैंने उसको प्रसाद भी दे दी, दक्षिणा भी दे दी। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मन में अगर हमारे अंदर के भाव हैं तो हमारी ज़रूर इच्छा पूरी होती है। अगर हम सोच के ही जाएं उसको चीज़ को तो उसका ऐसा नहीं होता। अंदर की भावना हमें अच्छी करनी पड़ती है और अच्छे विचार रखने पड़ते हैं, अच्छा होता तो हमारे सारे काम बन जाते हैं। अगर किसी के भी प्रति गलत भावना होती है ना तो कभी काम नहीं होते। इसलिए किसी के प्रति कभी गलत भावना नहीं करनी चाहिए और अच्छे ही भाव रखने चाहिए। ठीक है, बाय, गुड आफ्टर नहीं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग में हम आपसे बातें कर रहे हैं, ना ही गुड आफ्टरनून है और ना ही गुड मॉर्निंग है। हम सुबह ही सुबह आपसे बातें कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे पूजा हुई है वो शीतला माता की। और जो बसौड़ा बोलते हैं, होली के बाद जो बसौड़ा होता है तो हमारी सतमी पूजती है। कई लोग तो सोमवार नहीं जाने देते, किसी के छठ होती है, किसी के साथे होती है, तो हमारे साथे हुई है और आज हमने पूजा करके आए हैं। इसलिए हमने आपको जो हमारे भाव थे हमने आपको बताए। ठीक है, बाय बाय कर दो मम्मी, बाय कर दो, बाय कर दो। अब अच्छे से रहोगे ना? अब मैंने अच्छी अच्छी बातें बताई है ना, बता दो गाइस को, बोलो कि हाँ मैं बिल्कुल अच्छे से रहूँगी, बोल दो। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें करूँगी, कोई गलत नहीं सोचूंगी। ठीक है, अब अच्छी अच्छी बातें करूँगी ना, है भगवान के बारे में सोचूंगी ना। बोल दो आप भी सोचना ऐसे ही, बोलो बोलो आप भी सोचना ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें, बोलो। गाइस सब देख रहे हैं तुम्हें, बोलो। हाँ, ये हमारा, हाँ हमारा परिवार है, बोलो। हमारा परिवार है। हाँ बोलो कि हम, तुम भी ऐसी अच्छी अच्छी बातें सोचना, गलत मत सोचना किसी के बारे में, बोलो। आपकी बेटी सही कह रही है, बात तो ना सही लग रही है। बोलो बोलो, आप भी सही सही सोचना, सही सही बातें रखना। ठीक है, बोलो जो हम बोल रहे हैं वो सही बातें रखना, बोलो। आप भी सही सही बात सोचना। हाँ, अब भगवान की बातें, भगवान की बात। हाँ याद रखना जरूर। ठीक है, हेलो गाइस, बाय।